आप सभी छात्रों को मैं पवन सर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके इस ऑफिशियल चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, सेशन शुरू हो गया है और सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। मज़ेदार क्लास शुरू होने वाली है। आज की बहुत बेहद अच्छी क्लास शुरू होने वाली है। बस आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखना, आपको मज़ा आएगा आज की इस क्लास को आपको देखने से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा अगला पॉइंट होगा। दोस्तों, मैंने इसके पहले जो क्लास 10th की मैथ शुरुआत की है, तो आप सभी लोग जुड़िए और इसका आनंद भरपूर लीजिए। तो दोस्तों, मैंने इसके पहले निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर ख़त्म किया। अब मैं शुरू कर रहा हूँ त्रिकोणमिति, जो एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि त्रिकोणमिति में लगभग 3 पार्ट में मैंने आपको इनके फार्मूले बताए और परिचय बताए। तो आज हमारा ये चौथा भाग होगा। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 से भाग चौथा होगा। तो आप लोग जुड़िए। तो आज से यहाँ से मैं प्रश्नावली 8.1 शुरुआत कर रहा हूँ और यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो बस दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको पूरा देखिए। अगर नहीं पसंद आ रही है तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, कोई बात नहीं है, डिलीट कर दीजिए, आपकी इच्छा है। लेकिन कम से कम वीडियो को पूरा तक शुरू से लेकर के अंत तक का जरूर देखिए। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये आप लोग देख लेते हैं। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए, यहाँ हमें इनके मान तभी आएंगे जब हमारे समकोण त्रिभुज में आपको 3 भुजाएं होती हैं। एक लंब होता है, एक आधार होता है, कर्ण। जब तीनों भुजा हमें पता चल जाएगी तो हम इसको बड़े आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं। अब देखिए, यदि जब कोण B आपसे कहता है तो इस तरह हम इसका पहले हाल में चित्र बनाएंगे। ध्यान से देखना जरा। देखिए, ये आपका ठीक है समकोण त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि समकोण जो त्रिभुज होता है कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोण B है तो कोण अगर B समकोण है तो यहाँ पर हम B समकोण रखेंगे। ठीक है। A है तो यहाँ A पर रखेंगे, यहाँ C है तो यहाँ C रखेंगे। ये B हो गया, इसको हम A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। ठीक है भाई। अब आप देख रहे हैं, कह रहा कि AB बराबर 24 सेमी। आप देखिए AB बराबर कितना, तो इसका मान हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। ये देखिए BC बराबर कितना रखेंगे, 7 सेमी रखेंगे। यहाँ पर आप सेमी लिख सकते हैं। आप देखिए, तो BC बराबर आपका 7 सेमी आ गया और AB बराबर कितना आ गया भाई, 24 सेमी आ गया। अब हमें चाहिए क्या, A और C का मान। तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सूत्र यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है भाई। ये देखिए सूत्र हमारा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर। ध्यान देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है भाई, आधार का स्क्वायर। ये चीज़ ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। जी कर्ण देखिए, कर्ण आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो आप इसको यक्ष मान सकते हैं। इसको आप क्या मान सकते हैं भाई, यक्ष मान सकते हैं। तो चलिए मैंने कर्ण को यक्ष मान लिया। यहाँ देखिए यक्ष का स्क्वायर बराबर लिखेंगे। आप देखिए लंब, आपका लंब दे रहा है जी, कितना दे रहा है भाई, 7। यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार, आधार आपको कितना दे रहा है, 24। यहाँ 24 का स्क्वायर करेंगे। आप देखिए, तो ये यक्ष स्क्वायर 7 का वर्ग है 49 और 24 का वर्ग होता है 576 होता है। आपको वर्ग भी याद होना चाहिए। मैंने आपको ट्रिक बताई है वर्ग को याद करने के लिए, आप चले जाइए, आप वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए यक्ष का स्क्वायर बराबर ये जोड़ लेंगे, 9 6 15 की 5 और 7 4 11 1 12 5 1 6। इस तरह से यक्ष स्क्वायर का जो मान निकला 625। यहाँ हम वर्गमूल ले लेंगे तो यक्ष बराबर कितना आ गया, 25। तो इस तरह से आप देखा, इसका मान हमें कितना मिल गया, 25 मिल गया। ठीक है, ये यक्ष का मान हमको कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब भाई आपसे कह रहा है नंबर 1 कह रहा है, तो नंबर 1 में आपसे कह रहा है साइन A कामा कास A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ कह रहा है आपसे साइन A कामा
कास ए का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं यहाँ साइन ए, साइन बराबर आपको पता होगा लंब बटे क्या होता है कर्ण। आपको जैसे मैंने बताया है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे क्या होता है कक्का। अब देखिए इस लाल बटे कक्का के सहारे आप सभी त्रिकोणमितीय फार्मूले को क्या कर सकते हैं भाई, याद कर सकते हैं। आप देखिए ये आपका साइन बनता है, ये आपका क्या होता है कास होता है, ये क्या होता है टैन। साइन का जो परिवर्तित होता है उल्टा जो होता है वो क्या होता है आपका कोसेक होता है। कास का उल्टा क्या होता है सेक होता है, टैन का उल्टा क्या होता है काट। तो इस तरह से हमने इनके सभी मान को आपको बता दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए तो पहले भाग में ही ये फार्मूला आपको रखा गया है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप याद कर लिए। आप देखिए तो यहाँ साइन ए, आप देखिए भाई अगर मैं यहाँ से देखूँगा, यदि मैं ए से देखूंगा तो ये भुजा आपकी लंब होगी, ये आधार होगी, ये कर्ण होगी। लेकिन यदि मैं कोण सी से देखूंगा, यदि कोण सी से देखेंगे तो ये सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी और ये क्या होगी आधार होगी, ये कर्ण कर्ण ही रहती है। लेकिन हमें यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये क्या हुआ कर्ण। तो लंब आपका कितना दे रहा है 7 दे रहा है। लंब कितना दे रहा है भाई 7 दे रहा है और कर्ण आपका कितना दे रहा है 25। ये देखिए आपका साइन ए, तो साइन ए हमारा मान निकल गया 7 बटे कितना निकल गया 25 निकल गया। अब कह रहा है कास ए, क्या कह रहा है भाई कास ए। तो कास बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण। अब देखिए आधार आपका कितना है 24 है और कर्ण आपका कितना है 25। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई, लिख सकते हैं 24 बटे कितना 25 ये। तो दूसरा आपका भी इसमें का आंसर क्लियर हो गया। तो अब दूसरे में आपसे कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि देखिए साइन सी कास सी, आपसे कह रहा है साइन सी कामा कह रहा है भाई कास सी का मान क्या होगा। आप देखिए तो साइन सी, तो साइन बराबर मैंने आपको बताया कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। लेकिन अब देखिए जब यहाँ से मैं देखूंगा, यहाँ सी से देखूंगा तो ये सामने वाली भुजा आपकी क्या मानी जाएगी लंब मानी जाएगी और ये क्या मानी जाएगी आधार मानी जाएगी। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब आपका कितना हुआ 24, लंब आपका 24 और कर्ण आपका कितना हुआ 25। क्लियर। फिर उसके बाद कह रहा है कास सी जी, कास सी, और कास सी बराबर मैंने आपको बताया सूत्र क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण। अब देखिए तो आधार आपका कितना दे रहा है 7 दे रहा है, कर्ण कितना दे रहा है 25। ये देखिए तो 7 बटे कितना आ गया 25 आ गया। तो ये देखिए आपको पहले क्वेश्चन का हल आपका मिल गया, बड़े सरल तरीके से आपने इसको हल कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को आप रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे तरीके से क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग प्रयास अच्छा करते रहिए। मैं लगातार आपको पूरी तरह से कवर कराऊंगा कक्षा 10 की जो मैथ है वो। लेकिन बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरह से अपने मेहनत को बरकरार रखिए। तो चलिए नेक्स्ट मैं अगला क्वेश्चन ला रहा हूँ, आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का। जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा सा आप लोग किताब का भी सहारा ले सकते हैं, आप किताब देखते रहिए, यहाँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो कोशिश ये करिए कि आप अच्छे से इसको क्या करिए रिवाइज करते रहिए। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आकृति में, आपकी आकृति दिया है, आप किताब देख रहे हैं, आकृति में जो दिया है कह रहा है कि tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये आपकी एक आकृति है, ठीक है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ कोण क्यों आपका 90 अंश है, कोण क्यों आपका कितना अंश है 90 अंश है। आपकी जो लंब है वो 12 है, आपका जो कर्ण है 13 है, आपका क्या चाहिए क्यों और क्या चाहिए r चाहिए। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इधर देखिए जो सूत्र आपका होता है वो क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है भाई आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए तो ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ देखिए आपका कर्ण, कर्ण आपका कितना दे रहा है 13 जी, 13 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब आपका क्या दे रहा है 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। और आधार आपका देखिए क्या दे रहा है क्यू और आर, यहाँ क्यू आर का स्क्वायर कर लीजिए। तो 13 का वर्ग है 169
अब 12 का वर्ग 144, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो ये लिखा जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस कितना 144। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 में 144 घटाओ कितना बचेगा 25 बचेगा। कितना बचेगा 25। तो 25 किसका वर्गमूल होता है भाई 5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे 5 सेमी। ये देखिए तो क्यू आर का जो मान निकल के आ गया आपका कितना निकल के आ गया 5 सेमी आ गया। अब हमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन में तो tan p माइनस क्या ज्ञात करना है tan r ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर हल कर देते हैं। ठीक है भाई, तो आपसे कह रहा है ठीक है भाई tan p, ठीक है tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए फिर आप लिख सकते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप देखिए तो यहाँ आपका लंब कितना दे रहा है, पहले आप ये देखिए P है कहाँ भाई जी, P यहाँ है। जब मैंने आपको बताया कि यदि आपका कोण ऊपर है इसी को उन्नयन कोण कहते हैं, सॉरी अवनमन कोण कहते हैं, यहाँ से उन्नयन कोण होता है। ठीक है, तो जब यहाँ से आप देखेंगे तो ये भुजा आपकी लंब होगी, ये भुजा आपकी क्या होगी लंब, और ये आपकी आधार ये क्या होगा कर्ण होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे चूंकि यहाँ tan p है तो tan बराबर लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब आपका कितना हो गया जी 5 रखेंगे और आधार आपका कितना हो जाएगा 12। क्लियर, माइनस लगाएंगे। आप देखिए तो tan को उल्टा क्या होता है, आप एक मिनट थोड़ा अगर आप यहाँ सूत्र लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार माइनस काट थीटा बराबर आधार बटे क्या होगा लंब। तो यहाँ से आपका निकला 5 बटे कितना 12 माइनस। आप देखिए अब जब काट आर देखेंगे तो आधार बटे लंब, ये आर यहाँ से देखेंगे तो आधार आपका क्या होगा 5 होगा और लंब कितना होगा 12। ये देखिए तो 5 बटे कितना होगा 12। देखिए ये 5 बटे 12 प्लस में, ये 5 बटे 12 माइनस में, इससे ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना आ गया 0। तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो बस दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपने बड़े आसानी से ऐसे सारे क्वेश्चन क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको हल करा रहा हूँ। ठीक है, देख लेते हैं उसको भी जल्दी से। चलिए भैया हम देखेंगे आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। जो देखेंगे तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अब की बार बात करें 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसके पहले जितने भी आप लगभग जो 2 क्वेश्चन आपने देखे थे सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ हम हल कैसे करेंगे। अब आपको देखिए यहाँ से ये पता है साइन ए बराबर 3/4। अब आपको पता होगा कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब आपका कितना हो गया 3 और कर्ण आपका कितना हो गया 5 हो गया। तो चलिए यहाँ से आप देख लेते हैं चित्र में। ठीक है भाई, ये देख लेते हैं। ये देखिए ये बिंदु B मान लेते हैं, ये A है, ये क्या है आपका C है। तो ये देखिए लंब आपका कितना हो गया 3 और कर्ण आपका कितना हो गया 7 हो गया, सॉरी 4 हो गया। ठीक है भाई, ये देखिए क्लियर। अब हमें क्या चाहिए आधार चाहिए। क्या चाहिए भाई आधार। तो यहाँ देखिए आपका जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, सूत्र होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए तो थोड़ा सा आज स्याही कम है चल रही है तो आप लोग इसको थोड़ा से देख सकते हैं अच्छे से। देखिए कर्ण आपका कितना है 4, जी बिल्कुल 4 का स्क्वायर करेंगे। लंब आपका कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार आपने क्या देखा है ए बी। ठीक है, ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं या यक्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे पक्षांतर करेंगे इसको, ए बी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस कितना करेंगे 9। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 16 में 9 गुण कितना बचा 7। जब ये वर्गमूल नहीं बनता तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो a बराबर आपका आ गया रूट में कितना 7 सेमी। तो यहाँ से आपका
रूट कितना आ गया 7 निकल के आ गया, रूट कितना निकल के आ गया 7। तो अब आपसे कह रहा है कास ए और tan ए का मान क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपसे कह रहा है, देखिए तो कह रहा है नंबर 1 में आपसे कह रहा है कास ए का मान क्या होगा। ये देखिए भाई कास ए, तो अब आपको पता होगा कि कास बराबर होता है आपका आधार बटे क्या होता है कर्ण। जी आधार बटे क्या होता है कर्ण। ठीक है, आप देखिए आधार आपका क्या दे रहा है रूट 7 दे रहा है, यहाँ पर लिखेंगे रूट 7 और कर्ण आपका कितना दे रहा है 4। तो आपका आंसर आ गया रूट 7 बटे कितना आ गया 4। ये देख लीजिए पहला आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपसे, जी दूसरा कह रहा है कि tan ए, जी क्या कह रहा है आपसे tan ए, तो tan बराबर आपका होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण। आप देखिए तो लंब आपका कितना है 3 और कर्ण आपका कितना है 4, बस हो गया आपका आंसर। तो अब आप लोग को ये लग रहा है कि त्रिकोणमिति बड़ी आसान है कि नहीं, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे भाई आप सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हल कर लेंगे। मैं यही चाहता हूं कि आप जितने भी एनसीईआरटी पैटर्न के क्वेश्चन मिले क्लास 10th के, कोई भी राइटर किताब हो, आप सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे हल कर लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्द ही लाइव क्लास लेके आऊँगा, बस लाइव क्लास के साथ जुड़िए, सारे क्वेश्चन को आप वहां से आप पूछ सकते हैं और बिल्कुल आप घर बैठे पढ़ाई का आनंद ले सकते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं आप लोग को ऐसा क्लास समझ में आ रहा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर करिए, मज़ा आएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट अगले पार्ट में मिलूँगा, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत होगा। तो चलिए आज बस यही इतना, मैं नेक्स्ट अगले क्लास में मिलता हूँ। तो चलिए सभी लोग को गुड बाय, नमस्कार।